राजकुमार ने क्यों किया एक पेड़ के साथ विवाह, कुमारी स्त्री की रोचक कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का फिर से हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, लेकर के आए हैं इस वीडियो में आपके लिए एक रोचक किस्सा, एक रोचक कहानी। इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि एक राजकुमार ने एक पेड़ के साथ में विवाह क्यों किया था। यह कहानी एक खूबसूरत कुमारी स्त्री की है। यह कहानी बहुत ही रोचक है और ज्ञानवर्धक भी है। आपसे दोस्तों निवेदन है कि आप हमारी इस किस्सा के लिए अर्थात इस कहानी के लिए पूरा ही सुनने का प्रयास करें और वीडियो की समाप्ति होने तक चैनल पर बने रहें। और यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों आपसे निवेदन है कि आप इस कहानी के सुनने के साथ साथ हमारा चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन घंटी को भी अवश्य दबा देना। तो चलिए दर्शक भाइयों, अब शुरू करते हैं ये कहानी। प्रिय दोस्तों, पुराने जमाने की बात है। किसी गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसकी शादी को 20 साल हो गए थे, पर वह औलाद की दौलत से महरूम था। यानी किसी भी संतान ने, किसी भी औलाद ने उसके यहां जन्म नहीं लिया। उसकी पत्नी के गर्भ से ना तो कोई लड़का पैदा हुआ और ना कोई बेटी पैदा हुई। धीरे धीरे कुछ समय के बाद में भगवान की कृपा से बूढ़े की औरत का पांव भारी हुआ। जब उसने देखा कि हमारी पत्नी का पांव भारी है, तब वह बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ। इधर बूढ़े की पत्नी का नई नई चीजें खाने का उसका जी चाहता था। बूढ़ा भी अपनी बिसात के मुताबिक उसे खाने की चीजें ला करके देता था। प्रिय दोस्तों, एक रोज बूढ़े की बीवी को खट्टे मीठे बेर खाने की बहुत ख्वाहिश हुई। गर्मी के मौसम में भी दोस्तों बेर कहां मिलते हैं। उसने अपने पति बूढ़े से कहा कि हमारी बड़ी इच्छा चल रही है बेर खाने की। तो बूढ़ा कहता है कि हे प्रिय, आप चिंता मत करो, चाहे कहीं भी बेर मिले, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बेर ढूंढ करके लाऊंगा और तुम्हारी ख्वाहिश अवश्य पूरी करूंगा। दोस्तों, फिर वह बूढ़ा बेरों की तलाश में जंगलों में भटकता रहा, खोजता रहा, लेकिन उसके लिए कहीं बेर नजर नहीं आ रहे थे। एक दिन जंगलों में इधर उधर बेर तलाश करते हुए वह एक तालाब के किनारे पहुंचा तो एक बेर की झाड़ी नजर आई। बूढ़े को बहुत खुशी हुई। वह अपने दोनों हाथों से बेर इकट्ठे करने लगा। मित्रों, अभी झोली भर बेर ही उसने तोड़ पाए थे कि एक आदमखोर मगरमच्छ ने अपना बड़ा सा मुंह पानी से ऊपर निकाला और जोर से सांस खींची। उसके सांस लेने से एक जोरदार आंधी चली और बूढ़ा कमजोरी की वजह से अपने को संभाल नहीं पाया और तालाब में आ गिरा। बूढ़ा अपने को संभालते हुए किनारे तक पहुंचना ही चाहता था कि मगरमच्छ ने उसके पांव ही पकड़ लिए। बूढ़ा उससे कहने लगा, भाई, खट्टे मीठे बेरों की तलाश में मेरे पांव घिस गए और फिर जब बेर मिले तो मेरे रास्ते में तू रोड़ा बनता है। तब मगरमच्छ ने लार टपकाते हुए कहा, ए बुढ़े, तेरी ये मक्कारी मुझ पर कोई असर नहीं करेगी। कितने दिनों से इंसान का गोश्त खाने को नहीं मिला। तेरी करारी हड्डियों को चबाने में मुझे बहुत मजा आएगा। आज मैं तुझे खाऊंगा। तब बूढ़ा कहता है, क्यों, मुझे तू क्यों खाएगा? जवाब दिया, इसलिए क्योंकि तूने मुझसे बगैर इजाजत लिए मेरे बेर लिए हैं, इसलिए तुझे मैं खाऊंगा। तब बूढ़ा कहने लगा, भाई, मैं ये बेर बहुत मजबूरी में ले रहा हूं। मेरी पत्नी का पांव भारी है। मेरी अवस्था इतनी हो गई है कि मुझ पर बुढ़ापा आ गया। मेरे घर में किसी संतान ने अभी तक जन्म नहीं लिया और भगवान की कृपा से अब हमारी पत्नी का पांव भारी हुआ है। कुछ ही समय में हमारी पत्नी के गर्भ से संतान पैदा होने वाली है। हमारी पत्नी की ख्वाहिश थी, उनकी इच्छा बेर खाने की हुई कि हमारे लिए बेर ले आओ। बेर खाने की इच्छा चल रही है, इसलिए मैं बेर की खोज करते करते कई दिन हो गए। आज हमें यहाँ बेर मिले हैं और बेर मिले तो तूने हमें पकड़ लिया, इसलिए हमारा पांव छोड़ दे। हमारी बीवी इंतजार कर रही होगी और वह ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकती। दोस्तों, बूढ़े की बात सुनकर मगरमच्छ जो था वह समझ गया, ओहो, अगर ये बात है तो मैं तुझे नहीं खाऊंगा। तू अपनी राह ले, लेकिन मेरी एक शर्त है। बूढ़े ने पूछा, क्या शर्त है? जवाब दिया, अगर लड़का होगा तो तेरा और लड़की हुई तो मेरी। अगर लड़की हो तो मुझे दे जाना और अगर तूने लड़की नहीं दी, वादा करके मुकरा, तो हम तेरे परिवार को सबको खा जाएंगे।
दोस्तों बूढ़ा कहने लगा हमें मंजूर है। ये कहकर वह बेरों की झोली संभालते हुए चल दिया। वह अपने दिल में सोचने लगा कि मगरमच्छ उसे फिर कहां मिलेगा, और अगर उसका ये लड़का पैदा हुआ तो फिर तो परेशानी की कोई बात ही नहीं है। अगर लड़की पैदा हुई तो मगरमच्छ हमारे लिए ये कहां मिलेगा, ये विचार करने लगा। बूढ़ा अपनी बीवी की आव भगत में कोई कमी नहीं करता था। दोस्तों जाकर के अपनी पत्नी को बेर खिलाता है, बड़े प्रेम से रहता है, लेकिन उसके दिल में वही चिंता भर गई कि अगर लड़का हुआ तो मेरा है, लड़की हुई तो मगरमच्छ को देनी पड़ेगी। इसी चिंता में दोस्तों वह बूढ़ा रहने लगा। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। एक दिन बूढ़े के घर में एक खूबसूरत और बहुत तंदुरुस्त लड़की पैदा हुई। बच्ची को देखकर उसे मगरमच्छ की बहुत याद आई तो वह कांप उठा। लड़की का रंग गुलाब के फूल की तरह था, उसकी आंखें हीरों की तरह चमकदार थी, वह परियों की तरह हसीन और मासूम थी। ऐसी मन्नतों और मुरादों की लड़की मगरमच्छ के पेट में जाए, ये सोचकर बूढ़ा जो था दोस्तों दुख से कांपने लगा। उसने सोचा कि अब वह कभी तालाब के किनारे नहीं जाएगा। दोस्तों इधर बारिश का मौसम आया और नदी में बाढ़ आ गई। मगरमच्छ पानी में बहकर तालाब से निकलकर खेत में आ गया। अब उसे आसानी से शिकार मिलने लगा। एक दिन की बात है, बूढ़ा खेत से सब्जी तोड़कर ला रहा था तो रास्ते में वही मगरमच्छ ने उसे रोक करके सवाल किया और गुस्से में कहने लगा, क्यों रे बुड्ढे, मुझसे छुपता क्यों है? तू मुझसे छुपकर कहां भागेगा? सीधी तरह बता, तेरे यहां लड़की हुई है या लड़का हुआ है? तब बूढ़े ने सहमी हुई आवाज में कहा कि लड़की हुई है। जवाब दिया, तो फिर वह मेरी है। मेरी अमानत को अब तक तूने अपने पास क्यों रखा है? क्या तू अमानत में खयानत करना चाहता है? तब बूढ़े ने कहा, इतनी छोटी बच्ची मैं तुझे कैसे दे दूं? मगरमच्छ कहने लगा, छोटी? अरे 14 साल पहले तूने मुझसे वादा किया था। क्या वह अब भी बच्ची है? तू बाप की नजर से देखता है, भाई अगर बूढ़ी भी हो जाएगी तब भी वह बच्ची ही रहेगी मेरी नजर में। तू मुझे अब और बेवकूफ नहीं बना सकता। मैं तुझे चैन से रहने नहीं दूंगा। देख, अगर तूने लड़की को कल ही लाकर मुझे नहीं दिया तो मैं तुम तीनों को एक एक करके खत्म कर दूंगा, समझ गए? दोस्तों तब वह बूढ़ा आदमी कहने लगा, देखो भाई मगरमच्छ, भाई मेरी बेटी है, अपना खून तुझे मैं कैसे दे दूं? लोग क्या कहेंगे? मगरमच्छ ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, लोग क्या कहेंगे? भाई मैं नहीं जानता, तू क्या कहता है? वादा खिलाफी करना चाहता है? बूढ़ा आदमी बोला, नहीं नहीं, ये बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी को इस बात का पता ना चले। और बूढ़ा कहते कहते दोस्तों इतनी बात रुक गया। तब मगरमच्छ ने कहा, तू क्या चाहता है बोल। जवाब दिया, मेरी लड़की को कमल का फूल बहुत पसंद है। तू अपनी पीठ पर एक कमल का फूल रखकर तालाब के अंदर पानी के नीचे बैठे रहना। जब लड़की खुशी से इसे लेने जाएगी तो इसे तू ले जाना। मगरमच्छ को दोस्तों ये तरकीब बूढ़े आदमी की पसंद आई। इधर दूसरे दिन जब बूढ़े ने अपनी बीवी को बताया तो लड़की की मां परेशान हो गई। वह अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उसने बेर खाने की ख्वाहिश की थी। आज उसकी बेटी मौत के मुंह में जा रही थी। भगवान उसे मौत क्यों नहीं देता? उसका दिल रो रहा था। लेकिन वह लड़की से कह रही थी कि बेटी, कितने दिन हुए हैं नानी के घर तू नहीं गई है, वह तुझे याद कर रही है। तू आज अपने बाप के साथ नानी के घर जाएगी, 2 दिन रहकर वापस आ जाना। मित्रों कहते हैं ना कि अगर ननिहाल की कोई बच्चा सुन लेता है तो खुशी के मारे वह फूला नहीं समाता। उसी तरह से ननिहाल जाने की बात सुनकर बेटी को खुशी हुई। उसके लिए मामू का घर जन्नत से कुछ कम नहीं था। वहां की हर चीज उसे पसंद थी। वहां का चांद खूबसूरत था, वहां के फूल खूबसूरत और फल रसीले थे। नानी के घर जाने की खबर सुनकर वह खुशी से नए कपड़े पहनकर तैयार हो गई। मित्रों बूढ़ा उसे लेकर के जंगल और नाले पार करता हुआ उस तालाब के किनारे पहुंचा जहां वह मगरमच्छ रहता था, और बेटी को तालाब के किनारे बैठा कर बोला, बेटी तू यहां बैठी रहे, मैं कुछ देर के बाद अभी आया। बूढ़ा चला गया, लेकिन दोस्तों में वापस नहीं आया। उधर बेटी को एक बेहद खूबसूरत कमल का फूल नजर आया। वह सोचने लगी कि इतना खूबसूरत कमल तालाब के बिल्कुल किनारे खिला है, लेकिन उसे अभी तक किसी ने हाथ नहीं लगाया। हो सकता है किसी की नजर उस पर ना पड़ी। बूढ़े की दोस्तों बेटी धीरे से पानी के अंदर गई। कमल के फूल की तरफ हाथ बढ़ाते ही कमल थोड़ा आगे खिसक गया।
लड़की डरकर अपने बाप को पुकारने लगी। घुटने पानी हुआ है बाबा, कमल खिसकता जाता है। वह फिर आगे बढ़ने लगी, कमल फिर से खिसक गया। लड़की चीख कर अपने बाप को पुकारने लगी और बोली, छाती तक पानी आ गया है बाबा, कमल खिसकता जाता है। दोस्तों, बाप वहां होता तो जवाब देता। उसे डर लग रहा था, वह सोच रही थी कि वापस चली जाए। उसी वक्त बड़ी बड़ी लाल आंखों वाला मगरमच्छ मुंह खोले पानी की सतह पर दिखाई दिया। बूढ़े की बेटी मगरमच्छ को सामने देखकर घबरा गई और चीखने लगी, लेकिन उसकी चीख जंगल में गूंज कर रह गई, पर उसका बाप वापस नहीं आया। मगरमच्छ उसको अपने बड़े बड़े पंजों में पकड़कर तालाब के दूसरे किनारे पर एक गुफा के अंदर ले गया और वहां लड़की को छोड़कर वापस आ गया। प्रिय दोस्तों, लड़की की मासूमियत और खूबसूरती को देखकर उसे खाने का इरादा इस वक्त उसने छोड़ दिया था। राहगीर जो तालाब में नहाने या पानी पीने आते थे, उन्हें वह पेट भरकर खाता और उस आदमी के पास खाने का सामान जो होता था उसे लाकर इस लड़की को देता। लड़की इस गुफा में पड़ी रहती, पर मगरमच्छ के डर से वह कुछ बोलती नहीं थी। मित्रों, इस तरह दिन गुजरते गए। चारों तरफ इस तालाब का मगरमच्छ आदमखोर के नाम से मशहूर हो गया था। डर के मारे कोई राहगीर इस तालाब की तरफ नहीं आता था। मगरमच्छ भूख से बेकरार होने लगा। उसने तालाब की बड़ी बड़ी मछलियों को खाकर खत्म कर दिया। अब वह भूख के मारे मरने लगा। जंगल की गाय, बकरी, भेड़ भी वह भूख की शिद्दत में खा गया। अब उसके डर से वहां कोई जानवर भी पानी पीने नहीं आता था। जब उसे जोर की भूख सताने लगी तो वह बूढ़े की बेटी के करीब आकर उसे अपनी लाल और ललचाई आंखों से घूरने लगा। बूढ़े की बेटी समझ गई कि अब उसकी बारी थी, लेकिन मगरमच्छ ने उसे उस दिन नहीं खाया। सोचने लगा कि अब उसके दांतों में धार नहीं थी, उन्हें लोहार से तेज कराने के बाद इस लड़की को खाएगा। ये सोचकर वह दोस्तों मगरमच्छ जो था लोहार के पास अपने दांतों में धार बनवाने के लिए चला गया। इधर बूढ़े की बेटी अपनी जान बचाने की तरकीब सोचने लगी। गुफा में जितने सोने चांदी के जेवरात मगरमच्छ ने लाकर रखे थे, उसने सबको इकट्ठा किया और एक टोकरी में रखकर सूखे पत्ते और छोटी छोटी लकड़ियों से उसे ढक लिया और अपने जिस्म पर कीचड़ लेपकर अपनी सूरत एक अंधी बुढ़िया जैसी बना ली और टोकरी कमर पर लाद कर लाठी टेकते टेकते जाने लगी। जैसे ही गुफा से बाहर निकली, उसी वक्त मगरमच्छ भय लोहार से अपने दांतों में धार निकलवा करके आ गया और दहाड़ कर पूछने लगा, तू कौन है? तब बूढ़े की बेटी डर से कांपने लगी, लेकिन बाद में खुद को संभालते हुए वे कहने लगी कि मैं अंधी बूढ़ी हूँ, हड्डियों की लड़ी हूँ। मेरे बदन में क्या है जो तू खाएगा? तू अपनी गुफा को जा, वहां तेरे लिए एक तंदुरुस्त लड़की मौजूद है, उसकी हड्डियां चबाने में तुझे बहुत मजा आएगा। दोस्तों, मगरमच्छ उसे पहचान न सका। उसके मुंह में इंसानी गोश्त के मजे को सोचकर पानी आ गया और वह तेजी से गुफा के अंदर चला गया। बूढ़े की बेटी को उससे छुटकारा मिलते ही वह घबरा कर दौड़ने लगी और घने जंगल में गुम हो गई। वह सोच रही थी कि जिस माँ बाप ने उसे धोखा देकर मगरमच्छ के हवाले कर दिया, वह उनके पास नहीं जाएगी। वह यही कुछ सोचते हुए घने जंगल में चली जा रही थी कि उसे शेर की गरज सुनाई दी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह खौफ के मारे इधर उधर छुपने की जगह ढूंढने लगी। इतनी देर में एक हाथी के बराबर ऊंचा और बड़ा शेर उसके सामने आ गया। डर के मारे वह सामने एक बड़े बरगद के दरखत के तने से चिपट गई और रो रो कर मजबूरन दरखत से दरख्वास्त करने लगी कि ये दरखत तू फट जा, मैं तुझ में समा जाऊं और तू बंद हो जा, और नहीं तो ये शेर मुझको खा लेगा। दोस्तों, कहते हैं ना कि जिसकी भगवान रक्षा करता है, भला उसे कौन मार सकता है। ये सुनते ही दोस्तों भगवान की कृपा से दरखत जो था, यानी वो पेड़ जो था, सचमुच फट गया और वह उसके अंदर चली गई और दरखत बंद हो गया। एक दिन एक राजकुमार शिकार करने के लिए उसी जंगल में आया। वह दातुन के लिए एक शाख काटने लगा कि उसके कानों में ये आवाज आई, राजकुमार धीरे काट, कहीं मेरी आंख फूट न जाए, मेरी नाक कट न जाए, मेरा हाथ टूट न जाए। मित्रों, ये सुरीली आवाज सुनकर राजकुमार को हैरत हुई और वह दातुन लिए बगैर राजमहल वापस चला आया। वह रात भर उसी जादुई दरखत के बारे में सोचता रहा। राजमहल में राजकुमार की शादी की तैयारियां उधर हो रही थीं। ज्योतिषी और पुरोहित राजकुमार को समझा रहे थे, लेकिन राजकुमार की बस एक ही जिद थी
कि वह उसी दरख्त से शादी करेगा, उसी पेड़ से शादी करेगा जिससे वह दतून तोड़ने के लिए आया था, और उसने वहां एक सुंदर मधुर लड़की की आवाज सुनी थी। अगर उसकी शादी उस दरख्त से नहीं हुई तो वह अपनी जान दे देगा। राजकुमार राजा की दोस्तों इकलौती औलाद था। उसकी नजर में शादी की अहमियत बेटे की जिंदगी से कम ही थी, इसलिए राजकुमार की ख्वाहिश पूरी की गई। उसी दरख्त के साथ उसकी शादी की रस्म अदा की गई, अर्थात उस राजकुमार का विवाह उसी पेड़ के साथ में हुआ, उसी वृक्ष के साथ में हुआ जो बरगद का वृक्ष था। दोस्तों, राजकुमार ने उस दरख्त को वहां से उखाड़कर अपने महल के पास बाग में लगवा लिया। इधर बूढ़े की बेटी रात गए दरख्त से निकलती है और महल के अंदर जाकर सब काम पूरे करती है, झाड़ू पोंछा करती है, सब काम करती है, और सुबह होते ही वे वापस दरख्त के अंदर चली जाती है। एक रोज की बात है, राजकुमार ने छुपकर बूढ़े की बेटी के ये सब काम देखे। दूसरे दिन जब बूढ़े की बेटी दरख्त से निकलकर महल के अंदर गई तो राजकुमार ने उस दरख्त को आग लगाकर भस्म कर दिया। बूढ़े की बेटी दौड़ती हुई आई और बोली, आहा, तुमने ये क्या किया है? इस पर राजकुमार ने कहा, इतना बड़ा महल है और तुम इसमें रह सकती हो, इस खूबसूरत बाग में घूम सकती हो, बेवजह इस दरख्त के अंधेरे में क्यों सड़ती रहती हो? और फिर मैं तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत करता हूं, मैंने तुम्हें अपनी रानी बना लिया है, मैं तुम्हारे बिना अब जी नहीं सकूंगा। इस तरह से मैं तुम्हारा कब तक इंतजार करूंगा? तुम कब तक इंतजार करवाती रहोगी और मुझे तड़पाती रहोगी? मैं तुम्हारे बगैर अब एक पल नहीं रह सकता। दोस्तों, लड़की ने जब राजकुमार के ये शब्द सुने तो लड़की तो वह सिर्फ मोहब्बत की भूखी थी। लड़की को लगा कि जैसे सारे जहां की खुशी उसे मिल गई हो। उस दिन के बाद दोस्तों, वह लड़की जो थी वो अब लड़की नहीं, वह एक खूबसूरत स्त्री यानी राजकुमार की रानी बन चुकी थी। और फिर वे दोनों राजकुमार यानी अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी महल में रहने लगते हैं। इधर राजा को पता चलता है कि हमारे राजकुमार बेटा ने उस पेड़ के साथ में विवाह क्यों किया था, तो इस रहस्य के बारे में उसको पता चला। उसने अपने राजकुमार के महल में एक बहुत ही सुंदर लड़की के लिए, बहुत सुंदर स्त्री के लिए पाया। तो राजकुमार से जाकर के पूछा तो राजकुमार ने सारी बात बताई और कहा कि पिताजी, मैंने इसीलिए इस पेड़ से विवाह किया था क्योंकि इस पेड़ के अंदर मुझे एक बहुत सुंदर, एक बहुत ही मधुर आवाज सुनाई दी थी, लेडीज की, एक स्त्री की, जो आज ये स्त्री खड़ी है, जो आपकी पुत्र वधू है, यही इस पेड़ से निकली है। दोस्तों, ये देख करके राजा और राज दरबारी सभी लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर उधर वह राजकुमार अपनी स्त्री के साथ में महल में खुशी खुशी रहने लगता है और बेइंतहा मोहब्बत करने लगता है, और राजा और राज दरबारी भी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी, एक खूबसूरत कुमारी स्त्री की रोचक कहानी, यानी जिसमें मैंने आपको बताया है कि एक राजकुमार ने पेड़ के साथ में विवाह क्यों किया था। तो दोस्तों, राजकुमार ने पेड़ के साथ में विवाह इसलिए ही किया था क्योंकि उसमें उसे एक सुंदर कुमारी लड़की की आवाज सुनाई दी, और इसीलिए उसने पेड़ से विवाह किया था, क्योंकि वो जानता था कि इस पेड़ के अंदर कोई लड़की मौजूद है, इसीलिए उसने विवाह किया। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी, रोचक किस्सा? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हो सके तो अपने मित्रों के लिए शेयर करना। अब क्षमा चाहते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।